नमस्कार। कल की पाठ्य योजना के अंतर्गत कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का अध्ययन कर रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कल अध्ययन में हमने जान लिया था कि प्रसूत व्यवहार या ऑपरेंट या इमिटेट व्यवहार या बिहेवियर क्या होता है। अब जानते हैं हम। उससे आगे बढ़ाते हुए पुनर्वलन क्या है, रेनफोर्समेंट क्या है, व्हाट इज रेनफोर्समेंट। पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट का तात्पर्य है किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना का वर्णन। रेनफोर्समेंट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ कर्टेन रेस्पॉन्स इज इंक्रीज्ड। W.F. हिल के अनुसार पुनर्वलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उसकी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। रेनफोर्समेंट इज द consequence of an occurrence which increases the probability of that response to occur in future। क्रिया प्रसूत व्यवहार को बल प्रदान करके वांछनीय व्यवहार या बिहेवियर में पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट द्वारा भरपूर सहायता मिलती है। व्यवहार या अनुक्रिया के घटित होने पर उसका पुनर्वलन करने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार के आयोजन से है जिसके द्वारा उस प्रकार की अनुक्रिया या रिस्पॉन्स या व्यवहार के पुनः घटित होने की संभावना को बढ़ा दिया जाए। दो प्रकार के पुनर्वलन हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है यह वह उत्तेजक है जो परिस्थिति से जुड़ने पर सक्रिय अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे भोजन, पानी, लैंगिक संपर्क, धन दौलत, मान सम्मान, प्रशंसा और सामाजिक मान्यता आदि की प्राप्ति। वहीं ऋणात्मक पुनर्वलन है, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। यह वह उत्तेजक है जिसे परिस्थिति से हटा लेने पर सक्रिय अनुक्रिया या रेस्पॉन्स की संभावना को बल मिलता है, जैसे बिजली के आघात। ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट हैं, डरावनी आवाज़, अपमान, डांट फटकार, तीव्र स्वर, चमकीली तेज रोशनी, तेज गर्मी और दंड आदि से बचना। बिजली का धक्का चूहे के लिए ऋणात्मक पुनर्वलन का कार्य करता है क्योंकि धक्का लगने से उसे कष्ट होता है और वह उचित रास्ता अपनाने को बाध्य होता है। तो इस प्रकार से नेगेटिव रेनफोर्समेंट भी व्यक्ति को सही काम करने के लिए बाध्य करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत द्वारा प्राणी को वांछित व्यवहार सिखाने की दिशा में पुनर्वलन अपनी भूमिका अच्छी तरह से तभी निभा सकता है जबकि उसे सही प्रकार से प्रयोग में लाया जाए। पुनर्वलन को हम निम्न प्रकार से यूज करते हैं, निश्चित अनुपात अनुसूची, फिक्स्ड रेटियो शेड्यूल। इस अनुसूची में यह निश्चित करके पुनर्वलन दिया जाता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट दिया जाए। जैसे कबूतर के 50 बार सही चोंच मारने पर दाना देना। अर्थात 4:1 का तात्पर्य है कि 4 बार सही उत्तर देने पर केवल एक बार पुनर्वलन दिया जाए या रेनफोर्समेंट दिया जाए। दूसरा आता है फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, निश्चित अंतराल अनुसूची। इस अनुसूची में सीखने वाले को एक निश्चित समय के बाद पुनर्वलन दिया जाता है या रेनफोर्समेंट दिया जाता है। समांतराल की यह अवधि 1 मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह और महीना हो सकता है। जैसे किसी प्रयोग में हर 3 मिनट के बाद भोजन का कुछ अंश चूहे को देना
अथवा नौकर को 1 सप्ताह के बाद वेतन देना अथवा निश्चित समय पर भोजन करना आदि। अगला है 100% शेड्यूल, 100% अनुसूची। इस अनुसूची में सीखने वाले को प्रत्येक सही अनुक्रिया या राइट रेस्पॉन्स या बिहेवियर या व्यवहार का पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट दिया जाता है। स्किनर के अनुसार इस प्रकार के पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट से प्राणी किसी अनुक्रिया को अतिशीघ्र सीख लेता है। साथ ही इस अनुसूची की एक परिसीमा भी है और वह यह है कि पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट समाप्त कर देने पर अनुक्रिया या रेस्पॉन्स भी शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। पार्टिया शेड्यूल, आंशिक अनुसूची। इस अनुसूची के अनुसार पुनर्बलन करते समय सही या गलत अनुक्रिया को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि अनिश्चित रूप से ही रेनफोर्समेंट दिया जाता है या पुनर्बलन दिया जाता है। इसमें कभी पुनर्बलन कर दिया जाता है तो कभी पुनर्बलन को रोक दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्बलन या रेनफोर्समेंट किसी भी समय और कितनी ही अनुक्रियाओं के बाद किया जा सकता है। इसीलिए इसे आंशिक अनुसूची या पार्टिया शेड्यूल को हम परिवर्तनशील पुनर्बलन के नाम से जानते हैं। तो मुख्य जो पुनर्बलन है, हम कह सकते हैं कि जो 2 प्रकार का पुनर्बलन है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कक्षा शिक्षण में बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर क्रिया प्रसूत व्यवहार उद्दीपन पर आधारित न होकर अगर अनुक्रिया और व्यवहार पर निर्भर करता है तो यहाँ व्यक्ति को पहले कुछ ना कुछ करना होता है, उसके बाद ही उसे परिणाम के रूप में कुछ ना कुछ पुरस्कार की प्राप्ति होती है या रेनफोर्समेंट दिया जाता है। और उसके व्यवहार में जो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे एक बच्चा स्कूल से मिले कार्य को समाप्त करता है और उसके तुरंत बाद माता पिता मुस्कुराहट या प्रशंसा करके उसका उत्साह बढ़ाते हैं। दूसरे दिन बच्चा फिर अपना कार्य समाप्त करता है और अच्छा कार्य करने के लिए उसकी फिर प्रशंसा होती है। स्किनर इसी प्रकार के पुनर्बलन और उसके पर्याप्त और तुरंत होने पर बल देते हैं। उसके अनुसार आज का शिक्षक छात्रों को वांछनीय कार्यों को तुरंत व पर्याप्त रूप से पुनर्बलन नहीं कर पाता, जो प्रभावशाली शिक्षण की एक कमी है। धन्यवाद।